नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है एक जानकारी ज्ञानवर्धक एक वीडियो में, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे अमूनन सांस की समस्या की। हम बहुधा देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सांस की समस्या होती है और सांस फूलना ऐसे मरीजों को होता है। जहाँ पर मरीजों को सांस फूलती है तो घर में तरह तरह तरीके की भ्रांतियाँ आने लगती हैं। तो क्या सांस फूलना एक सामान्य बात है, या क्या एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए? क्या एक ऐसी चीज़ है जो खतरनाक हो सकती है? क्या इसको बहुत ज़्यादा हल्के में लेने की ज़रूरत है, या इससे बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है? अगर इन सारी बातों का उत्तर आपको जानना है तो आप सही जगह पर हैं। स्वागत है आपका। आशुतोष मिश्रा मेरा नाम है और मैं आज सांस फूलने के कारण और इनके बचाव के बारे में बात करूँगा। देखिए, ऐसा है कि सांस फूलना एक ऐसी समस्या है जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। बहुधा 80% केसेस में ये देखा जाता है कि ये सामान्य सी बात होती है और केवल 20% केसेस ही इसमें खतरनाक होते हैं। और इन 20% केसेस में भी जहाँ पर ये चीज़ें दिक्कत होती हैं, उसमें से अधिकतर आधे केसेस में ये हार्ट की प्रॉब्लम और फेफड़े की प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो अगर आपको कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसमें सांस फूल रही है, तो या तो हार्ट की समस्या हो सकती है या फेफड़े की समस्या हो सकती है। किंतु इसका ये मतलब नहीं कि किसी अन्य कारण की वजह से सांस नहीं फूल सकती। जैसे किसी भी मरीज को अगर चिंता फिगर की प्रॉब्लम है तो उसकी सांस फूल सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसकी सांस फूल सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसमें पानी की अधिकता हो गई है, ज़्यादा पानी पी रहे हैं, उसमें सांस फूलना एक प्रायः एक ऐसी बात हो सकती है। किसी को डायबिटीज़ अगर बहुत बड़ा हुआ और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हो सकता है तो उसकी सांस फूल सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। किसी के शरीर की बनावट इस तरीके से हो, जैसे छाती में गड्ढा की तरफ हो, या कोई अन्य प्रॉब्लम हो जिसमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, जिसमें फेफड़ा नहीं पूरी तरीके से फैल रहा हो, तो उसको सांस की समस्या हो सकती है। या कोई व्यक्ति अगर अत्यधिक जिसको मोटापे का शिकार हो तो भी उसको सांस फूल सकती है। सबसे रोचक बात तो ये है कि आप ये समझिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है तो कई बार उसका मोटापा स्वतः हो जाता है, क्योंकि वो चलेगा तो जब चलेगा तो उसकी सांस फूलेगी, तो वो धीरे चलेगा तो जो भी खाना खाएगा वो उसके शरीर में इकट्ठा होता चला जाएगा, और इकट्ठा होने की वजह से उसका वजन बढ़ता चला जाएगा और सांस फूलने की वजह से मोटापा हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसकी वजह से बाद में आगे जाके उसको शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई बार क्या मोटापा भी जो है एक कारण हो सकता है सांस फूलने का। इसके अलावा खर्राटे आना भी एक तरीके की चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से मरीज की सांस फूल सकती है। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड का प्रॉब्लम होने की वजह से शरीर में पानी का इकट्ठा होना और उसकी सांस का फूलना हो सकता है। कई सारी आर्थराइटिस ऐसी हो सकती है जिसमें जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हो सकती है। आपको इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो केवल और केवल सांस फूलने का मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट और फेफड़े की प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये जान लीजिए, और इसको सही से वही आदमी डील कर सकता है जो बीमारियों को सही तरीके से जानता हो, और एक फिजिशियन इसको बहुत अच्छे तरीके से ये जान सकता है, चीज़ें कर सकता है कि आपका सांस फूलने का कारण क्या है, और अंत में उस कारण का पता लगाकर कई बार जो है उसके इलाज में बहुत छोटी सी चीज़ होती है जिससे मरीज का ठीक होता है। जैसे अमूनन किसी मरीज को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, सांस फूल रही है, तो ये एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये एक सिंपल काउंसलिंग और कुछ एक टैबलेट से उसका जीवन अच्छा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इसको सोचते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सब कुछ हो जाता है, और अल्टीमेटली हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से सांस नहीं फूल रही होती है और समस्या जस की तस बनी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि खुद से ये मान लेना कि सांस फूलने का कारण हार्ट का है, सांस फूलने का कारण फेफड़े का है, सांस फूलने का कारण फला है, ये ठीक नहीं है। इसको डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। कई बार मिक्स कारण भी होते हैं जिसकी वजह से सांस फूलता है, और अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को सही करके एक मरीज का सांस का चीज़ों को सही किया जा सकता है। अब आइए जानें कि कैसे पहचाने कि ये हार्ट का हो सकता है, कि फेफड़े का हो सकता है, कि किसी अन्य कारण से हो सकता है। अगर आपकी सांस बीच बीच में ठीक रहती है, बीच बीच में फूलने लगती है, और आप बैठे हुए हैं तभी किसी समय कुछ भी पता नहीं है, मौसम बदलाव हो रहा है, कोई धूल धक्कड़ वाली चीज़ है, उस जगह पर अगर आपकी सांस फूल रही है और ये सांस फूलना बीच बीच में ठीक हो जाता है, बीच बीच में होने लगता है,
और आप बैठे हुए हैं तब भी सांस फूल रही है, तो शायद ये फेफड़े की एलर्जी की वजह से सांस आपकी फूल रही है, जिसको आपको देखना चाहिए और एक सही बदलाव करने से इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा बहुधा जो सांस फूलना हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से होती है, हार्ट फेल्योर की वजह से होती है, एमआई की वजह से होती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, ब्लॉकेज हो गया, इसकी वजह से होती है, तो उसमें मरीज जब चल रहा होता है तब उसकी सांस फूलती है। मतलब जब मरीज बैठा है तो उसकी सांस नहीं फूलती है, जब वो चल रहा होता है तो सांस फूलती है। हाँ, ये बात अन्य है कि धीरे धीरे ये समस्या बढ़कर वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ पर रात में जब आप सो रहे हों तो आपकी सांस 2 से 3 घंटा सोने के बाद फूल सकती है, जिसको आर्थोपनिया और पीएनडी कहते हैं। या लेटने पे सांस फूल रही है तो इसको हम लोग पीएनडी कहते हैं, और ये हार्ट का प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर सकता है। इसके अलावा सोते समय अगर खर्राटे आ रहे हैं, पैर में सूजन है, तो ये हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है और इसकी वजह से सांस फूल रही है। और अगर आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया, तो आपकी सांस फूल सकती है। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आपकी सांस फूल सकती है। अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिसमें आपका पूरी तरीके से जो है फेफड़ा फैल नहीं रहा है, वहाँ पर भी ये सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ वो ये है कि मोटापा भी सांस फूलने का एक कारण हो सकता है, और 4 से 5 किलो तक का वजन कम करने से कई बार सांस की प्रॉब्लम ठीक हो जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना बहुत ख्याल रखें। सांस अगर फूल रही है तो घबराएं नहीं, डॉक्टर से बात करें, पानी की मात्रा को 1 से 1.5 लीटर तक सीमित करें, नमक की मात्रा को कम करें, अपने सारे टेस्ट चेकअप डॉक्टर की सलाह से कराएं, तथा वैक्सीनेशन लें, वेट लॉस करें और अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग पे काम करें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें मसल वीकनेस की वजह से, डायफ्राम पैल्सी की वजह से, सर्व के दंश की वजह से, गुलिन-बारो सिंड्रोम की वजह से भी सांस फूल सकती है। लेकिन ये एक रेयर बीमारियां हैं जिसके बारे में बहुधा आम जन को पता होने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं, कई बार रेयर कॉज ऑफ डिस्निया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।